एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैट जीपीटी जैसे टूल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी क्रांति बन चुका है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रहा है। इसी बड़े बदलाव को अपने पॉडकास्ट में समझा रहे हैं सुब्रत मित्रा, जो बातचीत कर रहे हैं एआई एक्सपर्ट राजस निकुंभ से। इस चर्चा में वे बता रहे हैं कि कैसे एआई न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया बल्कि हमारे काम करने के तरीके, फैसले लेने की प्रक्रिया और भविष्य की दिशा को भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ है राजस निकुंभ सर, TEDx स्पीकर, एआई एक्सपर्ट और फाउंडर ऑफ कंटेंट एक्सपी मीडिया। तो लेट्स डाइव डीप इनटू आवर टॉपिक। एआई के अंदर चलते हैं। अगर मैं बिल्कुल नूब हूँ, मुझे कुछ नहीं पता एआई है क्या, तो आप उसे सबसे इजीएस्ट वे में कैसे समझा पाओगे? मैं इसके लिए एक सीक्वेंस फॉलो करता हूँ जो मेरे हर वर्कशॉप में मैं या जो कोई भी मेरे स्टूडेंट्स है ऑनलाइन ऑफलाइन उनको यही बोलता हूँ। आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक यंग प्रोफेशनल हो, whenever you want to use AI, there's a simple sequence that you should follow. Most of the times we don't know what we are exactly doing in our lives. So first of all, we should understand what our task is, what our job role is. जब आपको आपका job role या task clear रहेगा, first thing is clear, then you can go to the second step. आपके task में आपके challenges क्या है? What are the challenges you are facing? So you might be slow at your task, और या फिर आपका task repetitive हो सकता है। तो जो कुछ भी आपका चैलेंज, दिस आर फ्यू कॉमन थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड। तो व्हाट आर योर चैलेंजेस? वंस यू अंडरस्टैंड दैट, वंस यू आइडेंटिफाई योर चैलेंजेस, देन यू हैव टू सिंपली इंट्रोड्यूस एआई टूल और दैट पर्टिकुलर एआई रिसोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो फिर आप एआई का यूज करके उस टास्क को इंप्रूव कर सकते हो या प्रोडक्टिव बना सकते हो। दैट्स द सिंपलेस्ट वे दैट आई कैन एक्सप्लेन कि किसी को भी अगर एआई यूज करना है, सो यूज दिस 3 थिंग्स। वी आर इन 2026 राइट नाउ, राइट। एंड जब जो स्टूडेंट्स 2030 में ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए एआई के फील्ड में? आई फील सबसे पहले तो वन थिंग दैट्स हैपनिंग कि हम लोग अभी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी डोंट बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाए, कितने भी एआई टूल्स आ जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ह्यूमन। तो सबसे पहले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वी शुड रिमेन एज मच ह्यूमन एज मच पॉसिबल। बिकॉज अगर हम ज़्यादा रूटेड है ना हमारी रूट्स को, तो हम ये टेक्नोलॉजी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, उसको हम एज अ टूल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए जो अभी सीख रहा है इन द कमिंग टाइम, जब वो जॉब करेगा 5-6 सालों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कॉग्निटिव स्किल्स पे काफ़ी काम करना चाहिए। आपकी थिंकिंग जो है एक बहुत बड़ी पावर है, इसको अभी आपको रियलाइज करना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी थिंकिंग सही है तो एआई आपके लिए एक बहुत बड़ा बोनस बन जाएगा। बिकॉज मैं मानता हूँ एआई जो है वो थिंकिंग को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, दैट कैन नॉट बी डन, बट एआई कैन रिवॉर्ड क्लैरिटी। आपको अगर क्लियर है आपको क्या चाहिए, तो एआई कैन बिकम अ ह्यूज बोनस फॉर यू, बिकॉज व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एवरीथिंग बिकम्स इजी। Right. So that's correct. how you can prompt, that's how you can use the right set of AI tools for particular tasks. You said AI is not a threat. AI is not A threat. कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, but is an opportunity. Yeah, I mean ये मैं हमेशा बोलता हूँ because मुझे लगता है ये लोग सोचते हैं कि AI थ्रेट है। लोगों की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है AI के बारे में। सबसे पहली तो मैं बोलता हूँ lot of people, I mean most of them, they feel that AI is just ChatGPT. हाँ राइट, मुझे भी वही पता है, सिर्फ ChatGPT सुना है। So which is a wrong thing. AI is much more beyond ChatGPT. I feel ChatGPT जो है that is just like a door, and उसके पीछे बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए। दैट इज वन मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर आर फ्यू मोर। कुछ लोगों को लगता है एआई को यूज करना माने चीटिंग है, while some of them they feel that AI is actually a magic, है ना, काफी सारे लोगों को लगता है। while some of them believe AI सिर्फ कोडर्स के लिए ही बना है, या फिर I'm not that smart enough कि मैं AI को यूज कर पाऊँ, AI काफी टेक्निकल है, एडवांस है, ऐसा लोगों को लगता है। बट माई मैसेज टू यूथ इज this all misunderstandings are absolutely dangerous. Why I'm saying that? Because ये misunderstandings young minds को, youth को AI जैसे बड़े power से दूर रख रही है। So please stay away from all this misunderstandings. This is just like a bubble. Feel AI like a tool. Practically, it is a tool, and it's not magic again. It's logically a tool,
And if you are clear about what you want, you can properly use it in day-to-day lives, in your personal, in your professional life, and get better at your task. That simple it is. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। आप कोई 3 स्किल्स ऐसी बताओ, 3 मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी Okay. जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकते इंसान में से। I feel AI ऐसी कुछ स्किल्स है जिनको नहीं रिप्लेस कर सकता, जैसे जहाँ पे फिजिकल जो एफर्ट ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लम्बिंग के जॉब्स देख लो, आप नर्सेस देख लो, मे बी इन द कमिंग टाइम रोबोट्स आ सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा आई फील। हाँ, बट ऐसे कुछ जॉब्स है ना जहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन टच चाहिए, तो वहाँ पे आई फील इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर एआई टू रिप्लेस इट। जैसे आप 80% वर्क तो ऑटोमेट करवा सकते हो, क्या ऑटोमेशन करवाना हमें लेजी बना रहा है या स्मार्ट वर्क है? आई गेस इट्स मोर अबाउट योर पर्सपेक्टिव एंड इंटेंट। ओके, आपका इंटेंट यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर आप कुछ चीज ऑटोमेट करके टाइम वेस्ट कर रहे हो तो दैट्स लॉस फॉर यू। बट जैसे मैंने क्या किया है, बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड्स मेरे कर रही है ऑलरेडी। मैंने लास्ट 6 महीनों में मेरे इंस्टाग्राम पे एक भी रील खुद शूट करके नहीं डाली है। ऑल द वीडियोज दैट यू विल सी ऑन माय इंस्टाग्राम आर ऑल एआई जनरेटेड। आई मीन एआई अवतार है मेरा। ओके, तो आई कैन प्राउडली से मैं 6 महीने में एटलीस्ट ये वीडियोज के लिए एक बार भी कैमरा के सामने नहीं बैठा हूँ। And that was all generated in my own voice and in my own AI video format. मतलब जैसा मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, so that was my video clone. So that actually gave me a lot of freedom. तो जहाँ पे मुझे शूट करने में टाइम लगता था, जहाँ पे मैं स्क्रीन के सामने आके कैमरा के सामने आके बेसिकली स्क्रिप्ट बोलता था, तो उसमें काफ़ी रीटेक्स लो, काफ़ी टाइम रोज जाता था। सो वो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अभी मेरे टीम को, मेरे मैनेजर को या जो स्क्रिप्ट राइटर है, उनको जो स्क्रिप्ट चाहिए उनको सिर्फ टेक्स्ट डालना है और उनको वो मिल जाता है मेरे आवाज में, मेरे अवतार में, विथ माई जेस्चर्स एग्जैक्टली द वे आई यूज्ड टू डू इट इन माई प्रीवियस वीडियोज। तो दैट गेव मी लॉट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम टू बिल्ड समथिंग दैट आई वाज वर्किंग ऑन। मेरा जो बिजनेस एजेंसी है, तो मैं वहां पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाया, मैं कुछ नई चीजें सीख पाया। हाँ, अगर मैंने वो करके मैंने टाइम पास किया होता, मैंने वो टाइम यूज नहीं किया होता, तो शायद आई फील फिर दैट वुड हैव बीन अ लेजीनेस। तो इट्स अप टू अस, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बट आई फील AI is more about smart work and we should think in that way because it has tremendous potential. मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब मेरी इंस्टाग्राम जर्नी चालू की थी तब तो रील्स थी नहीं। आई यूज्ड टू डिजाइन कैरोसेल्स एंड आई वाज बेस्ट। मुझे लगता है उस वक्त मैंने जो सीखा था, बिकॉज मैंने कहीं ऐसा अलग नहीं सीखा था, आई लर्नड इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। तो मैं कैरोसेल्स बनाता था बिकॉज तब रील्स पॉपुलर थी नहीं। सो तब मुझे वो बनाने में भी कुछ घंटे लग जाते थे। उसमें एक एक एलिमेंट जो मुझे यूज करना पड़ता था, मैं फ्री पिक जैसे कुछ टूल से उसको लेता था, वो पेड नहीं होते थे, तो हम ट्राई करते थे उसका वाटरमार्क निकालो, ये वो करो। नाउ जस्ट थिंक, मैं उस दौर से आया हूँ, तो जब आज मुझे कोई कैरोसेल बनाना है, आई कैन टोटली गिव अ फुल प्रॉम्प्ट और मैं उसको एक तो एआई से बना सकता हूँ, या फिर सिंपली जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स की बात की, मैं उसमें एक डॉल यूज करता था, मेरा जो ब्रांडिंग था उसके हिसाब से। तो अभी मैं उसको मेरे वैसे प्रॉम्प्ट देके कस्टम डॉल बना सकता हूँ, या मेरा जो ब्रांड का मैंने कुछ एलिमेंट बनाया है और उसको मेरे कैरोसेल्स में, मेरे डिजाइन्स में यूज कर सकता हूँ। सो दैट इज समथिंग दैट इज ह्यूज। तो वही रियलाइज कर पाएंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते हुए देखा है। सो आई फील एआई में वो पावर है। कंटेंट में तो मुझे काफी हेल्प हुआ है एआई का अभी तक। आपकी जो एजेंसी है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? So yes, I started my agency almost 1.5-2 years back with name Content XP Media, और मेरे जो गुरु है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उनके ब्लेसिंग्स के साथ मैंने इसको शुरू किया। Now the very thought of starting my own agency Content XP Media was I was doing content for a long time. Now it's been around 7 years I'm into content properly, जब मैंने शुरू किया था तब से लेके आज तक। And lot of people they used to love it. I have so many messages अभी तक कि उनको मेरा content जब रील्स नहीं थी तब से पसंद आता था, the way I maintained my branding etc. तो मुझे ऐसा लगा कि now it's time कि हम ये लोगों को भी दे, ये हमने खुद के लिया। we got expert into content stuff. Now it's time to help people with this. So with that purpose I thought of starting this agency and help people with content and media services. So now majorly we work with a lot of clients locally as well as some from abroad, और उनको हम बेसिकली कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मीडिया वीडियो प्रोडक्शन वगैरह सर्विसेज ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। आपकी एक सबसे मोस्ट वायरल रील 54 मिलियन है, एंड आपने 1 लाख फॉलोअर्स उससे
गेन करे हैं, राइट. तो उसके पीछे का क्या राज है? So there's an interesting story. This happened in I guess June July 2024. ओके. So एक क्रिएटर है जिनको मैं जानता हूँ जब उनके 5,000 फॉलोअर्स थे फ्रॉम यूएस से. एक क्रिएटर है बंदी जिसका नाम है जोहानी. So she was creating some content on AI and we got connected on Instagram. और मैंने उनको सिर्फ बोला कि let's do some collaboration, एक वीडियो बनाते पेड वर्सेस फ्री टूल्स का. काफी सिंपल. एब्सोल्यूट वैल्यू थी इसमें कि इसका ये पेड का फ्री अल्टरनेटिव है. तो हम दोनों ने डिसाइड किया. उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजा, मैंने मेरा पार्ट शूट कर दिया, उन्होंने उनका पार्ट शूट करके हमें भेज दिया. फिर मेरे टीम ने उसको एडिट कर दिया वो वीडियो को. इट वाज रेडी एंड आई आस्क्ड हर कि आप उसको पोस्ट करना. वो यूएस से है, आई एम इन इंडिया. ओके. एंड विल डू इट इन कोलैबोरेशन. सो उन्होंने वो वीडियो पोस्ट किया. नाउ देयर आर मेनी रीजंस बट एक तो यू नो इंटरनेशनल कुछ कोलैबोरेशन हो रहा है इवन ऑन दैट स्मॉल स्केल. आई डिडंट नो इट वुड गो सो वायरल. हमने वो वीडियो डाला एंड मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा था उस वक्त लोकली. तो कार में था मैंने देखा अचानक से 5-6 लाख व्यूज हो गए. ऐसा जल्दी होता नहीं, विद इन फ्यू आवर्स. और उसने पोस्ट कर दिया था कुछ हमारे सुबह सुबह के हिसाब से. आई डोंट नो व्हाट टाइम इट वुड हैव बीन इन यूएस. तो वो वीडियो चलता गया. नाउ इट हैज 54 मिलियन व्यूज जो कोलैबोरेशन में है. एंड उससे मुझे लगभग 20-25 दिन के अंदर 1 लाख फॉलोअर्स आए थे. मतलब अभी जितने मेरे 1.5-2 लाख फॉलोअर्स के आसपास है उसमें से 1 लाख फॉलोअर्स उसमें से उस पर्टिकुलर रील से आए थे, विच वॉज अ ह्यूज माइलस्टोन इन माय ओवरऑल क्रिएटर जर्नी. इसमें एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो दर्शक है कि जब मेरा रील 54 मिलियन जाता है विच इज ऑलमोस्ट 5 करोड़ 40 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 5 करोड़ लोगों तब जब आप पहुंच रहे हो, विजिबल हो रहे हो, तब आप लोगों के पास 1 लाख फॉलोअर्स आ रहे हैं. सो जिन लोगों को कंटेंट बनाना है, जिन लोगों को इजीली वायरल होना है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लेट मी टेल यू गाइस, आपको अगर फॉलोअर्स बढ़ाने भी है तो आपको उतने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा. आई फील 1 लाख विच इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट पीपल वी रीच्ड एक्चुअली. सो 5 करोड़ में जब रीच आउट हो रहा हो तो मुझे 1 लाख फॉलोअर्स आ रहे हैं. सो दैट इज द रेशियो दैट आई वांट टू एक्सप्लेन कि इस तरीके से आप जब लोगों के पास पहुंचोगे तभी फिर आप कुछ रिजल्ट्स देख पाओगे. एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड सम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू. या और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे.